ये और उससे पहले दबाना है। मूंछ चबा देनी है, स्लीव को ऊपर करना है, सब कुछ। सनी भाई, ताहिर भी उस सलाम क्रिकेट में आपके पास आए थे, मुझे याद है उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूं। तब ताहिर ने कहा मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूं, आपका चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका। ताहिर ने आपका जो रोल निभाया है कितना परफेक्ट लग रहा है आपको? देखिए, मैंने जो देखा है, ट्रेलर देखा है, उसमें तो बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने रोल निभाया। जो एक वॉक होती थी तो वॉक उन्होंने ठीक तरह से की है। और उसके बाद में जो बैटिंग एक्शन है वो तो अभी आगे जाकर फिल्म में ही देखनी वो अभी देख लेंगे सर। विथ यू। अच्छा, बल्ला पकड़ ले। सर नहीं पकड़ेंगे, सर नहीं पकड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ सर, क्योंकि एक्शन से ज्यादा जो मैंने प्रैक्टिस करी है वो है स्टाइल का। तो जब गावस्कर सर क्रीज पे आते थे तो पहले तो राजीव का राजीव आई है, ये होता था, फिर लेफ्ट पैर आगे आता था, राइट। And sir, I don't know if you remember this, but at Lords you had told me you used to balance. Yes. Like that. हाँ ये वाली। Yes. Yeah. और फिर यूं उठता था, and then. एंड सनी भाई, दैट फेमस वॉक, वॉक तो ठीक है, एक वॉक विव की वॉक और एक आपकी वॉक। तो कौन सी करो? वेव नहीं, आपकी अपनी वॉक चाहिए। वॉक के पीछे सर एक छोटा सा किस्सा है। सनी भाई, प्लीज। जब सबसे पहले मैंने ये रोल साइन किया था तो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से रिश्तेदार, मतलब हर एज ग्रुप के फोन आने लगे, गावस्कर का तुम एक्टिंग तो कर लोगे, वो वॉक कर पाओगे कि नहीं? यंगर जनरेशन उसे स्वैग कहता है सर। 6 महीने मैंने इनके यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं स्लो मोशन में, ये सोचते हुए कि एक्टिंग में एक होता है, एक एनिमल की तरह आप कोशिश करते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या है। देखने के बाद पता लगा कि एक शेर की वॉक है। शेर की तरह चलते हैं। शेर का क्या होता है, उसके shoulders यूं होते हैं. So if you were to do it like an animal, it would be like this, and then you gradually come up, and it's a walk like that. अरे वाह सनी भाई, मजा आ गया। And that's the Gavaskar walk. एक साथ करके दिखा। बिल्कुल. A big cat. हाँ. Apex predator. So if as an actor, if I was to do the Gavaskar walk, like it would start like you're walking like a tiger, and then gradually you come up and you become Gavaskar. Yeah. बहुत कमाल है, बहुत खूब सही। कभी सोचा था तू गावस्कर को दिखाएगा कि गावस्कर गिरी कैसे करते हैं? पता चला सनी भाई कह रहे हैं कि अब मैं ऐसे ही चलूंगा। बिल्कुल ऐसे ही चलूंगा। जिमी भाई, महेंद्र मना, द ग्रेट महेंद्र मना, इनके लिए तालियां इसलिए भी क्योंकि ना सिर्फ पाजी मैन ऑफ द फाइनल्स थे, बल्कि पाजी ने इस फिल्म में काम भी किया है, ये एक्टर भी हैं। तो पाजी, आपने किनका रोल प्ले किया है? एक्चुअली हम क्रिकेटर सब एक्टर हैं, वैसे हम सब क्रिकेटर एक्टर हैं जी। नहीं, मुझे याद है कि धर्मशाला में मैं था तो कबीर से मुलाकात वहाँ पे हुई। ऑफकोर्स ये को हम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, सब बातें हो रही थी, तो कबीर ने बोला कि लाला जी का रोल मैं सोच रहा हूँ कि तुम करो। मेरे तो कान खड़े हो गए पहले तो यू नो कि उनका मैं कैसे उनको किस तरह दिखा पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि वो किस तरह से रहते थे, क्या पर्सनैलिटी थी उनकी, तो वो बात हो गई। तो फिर जब मैं शूट के लिए गया तो मैं बहुत नर्वस था, टू वेरी ऑनेस्ट। मैंने दिखाया नहीं कि मैं नर्वस हूँ, कि मैं अपने फादर का रोल कैसे कर सकता हूँ, मैं उनको किस तरह से दिखा सकता हूँ पर्दे पे। तो मैंने ये बोला कि मैं कोशिश करूँगा। फिर वो एक जो भी सीन है उसमें तो कबीर ने मुझे बिल्कुल बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, तो डायरेक्शन वगैरह दी उन्होंने अच्छी तरह से। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने फादर का रोल कर सकूं, जिस तरह से वो थे और जिस तरह से वो रिएक्ट करते थे क्रिकेट पे। और थोड़े बहुत प्यारे जो पंजाबी के जो होते हैं लहजे हमारे, वो तो हमेशा मौजूद रहते ही है। तो अब वो देख के ही पता लगेगा आपको कि है कि नहीं। तो नहीं, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि मैं इस मूवी में 83 में अपने फादर का रोल खुद कर रहा हूँ। वेरी क्या बात है। लेकिन आपका रोल हमारे प्रिंस सलीम कर रहे हैं, तो मैं चाहता था पाजी अगर आप आ जाएं, जो लास्ट जो सबसे फेमस भारत की जीत का जो विजुअल है, जो आप माइकल होल्डिंग को आउट करते हैं और फिर उसका भागते हैं, आप दोनों अगर करके दिखाएं तो। इधर आइए आप। आए है जा रहे हैं हम लोग। हाँ, बॉल ऐसे है, ऐसे ये थ्रूटली इसको ऐसे किया, ऐसे खड़े हो गए, माइकल होल्डिंग सामने वहाँ बैटिंग कर रहा है।
अब मेरे दिमाग में जहन में है कि मैं इसको क्या बॉल करूं कि जो फील्ड प्लेसमेंट है उसके हिसाब से। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो आइडिया ये था कि इसको एक बॉल की जाए शॉर्ट ऑफ ए लेंथ बॉल, जैसे प्लानिंग से होता है कि ये उधर फील्डर नहीं है तो ये वहीं पे खेलेगा शॉट। तो अपना यहाँ से ऐसे उठे या ऐसे ऐसे और आपके हाथ में विकेट आया नहीं था, आपके हाथ में विकेट नहीं आया था। नहीं, जैसे ही बॉल लगा उसके पैड पे माइकल, मुझे मालूम था कि आउट है। ओए तो डिकी बर्ड की उंगली एकदम से ऐसे जल्दी से ऊपर, तो मैं भागा। मैंने कहा विकेट जो है उसको ले लेता हूँ, बट विकेट इतनी जोर से गड़ी हुई थी वहां पे, वो निकली नहीं। मैंने कहा विकेट गई भाड़ में, हम जीत गए हैं और हम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि वो यादें पाजी पूरी उम्र रहेंगी सबके साथ। आपके लिए ये फिल्म क्या मायने थी? सिर्फ फिल्म थी या परिवार? एक आपका अपना था 83 का, और एक आई थिंक उसी 83 की परिवार की एक्सटेंशन अब रणवीर का परिवार भी एक तरह से हो गया। ये सब भी तो परिवार ही हो जाएगा। और बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि शायद पिछले 10 साल में हम इतना आपस में और ज़्यादा जुड़ गए हैं, बिकॉज हमारा ग्रुप है। कुछ भी होता है तो जैसे जैसे समय बीत रहा है ऐसा लगता है कि यही फैमिली है, क्योंकि आप एक दूसरे को मिलते हो, दूर हो जाते हो, फिर जब मिलते हो तो लगता है कि यार वो बचपन के दिन भुला ना देना। तो जब भी कबीर ने ये वापस लेके आया तो हमारा थॉट प्रोसेस खुल गया है, हमारी सोच दोबारा एक बार खुली है। और शायद मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारी फैमिली है बहुत जिगर वाली है। पाजी आपकी आंखों में आंसू हैं? वो ठीक है, खुशी भी है और आंसू भी है, इसमें क्या है। खुशी है, जीते थे, अब और ज़्यादा रुलाए ना कबीर, बाकी सब ठीक है। क्योंकि सुना है भाई इसमें बहुत इमोशनल है। हाँ इमोशनल था, पर आई थिंक ये कैरेक्टर थे और हम बड़ी मस्ती मार रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि हम जीतेंगे, हम एंजॉय कर रहे थे जितना भी हो था। और हाफ वे थ्रू द टूर ऐसा लगा कि मैं कैप्टन नहीं हूँ। शुरू में लगा कि मेरे को कुछ करना है। आफ्टर आई थिंक फ्यू मैचेस द टीम टुक ओवर एज अ टीम, एंड जब आपकी सेल्फ बिलीव टीम की बढ़ जाती है ना तो फिर आप हार नहीं सकते। रणवीर, आज ये परिवार आपका भी होगा। आज कपिल पाजी की आंखों में आंसू है, शायद कुछ साल बाद आपके भी होंगे जब आप इस मोमेंट को, इन दिनों को याद करेंगे। सर मैं तो क्या ही बताऊं, मैं तो इनकी तरह हूँ इस मामले में। मैं तो बात बात पे सॉफ्ट हो जाता हूँ, रो पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग है। अभी मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। जैसे अगर हम शूटिंग कर रहे थे 175 नॉट आउट की, जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब कबीर सर हमें ले गए थे टनब्रिज वेल्स, उसी ग्राउंड पे, उसी पिच पर मैं 175 की शूटिंग कर रहा हूँ एज कपिल देव, और वहाँ पर ये खुद आए हैं। मतलब क्या ट्रिप होगा मेरे लिए कि ये क्या, मतलब अक्सर मेरी हार्डी से बात होती है कि यार ये क्या हो रहा है, अब ये सच में हो रहा है। हम लोग लॉर्ड्स गए थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी वाली सीन शूट करने। ऐसा रिहर्स किया था, सारे लड़कों ने 100 बार वीडियो देखी थी, क्योंकि वो वीडियो आइकॉनिक है। वो फ्रेम टू फ्रेम हमें रिक्रिएट करना था। शॉट शुरू हुआ और बाय द वे जो कप आपको दिखेगा हमारे सीन में वो 1983 का ओरिजिनल कप है, ओरिजिनल। शॉट शुरू होने से पहले क्लाइव लॉयड साहब आ गए और मॉनिटर पे बैठे कबीर सर के साथ। ऐसा कुछ माहौल है। शॉट सर कॉल्ड एक्शन, शॉट शुरू हुआ, मैं चल के आया, ट्रॉफी मिली, एनवलप भूल गया, एनवलप ले लिया, गए और मैंने ऐसे ट्रॉफी लिफ्ट की, गया बॉयज के पास, सर ने कट बोला। अब एक एक्टर के लिए क्या होता है, बिटवीन एक्शन ऑन कट यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, कि आपने किसी पॉइंट पर उस टेक के दौरान वो आप इतने प्रेजेंट थे कि आपने वो एक्चुअली लिव किया, और हम सब ने वो मोमेंट लिव किया। तो जब कट बोला गया देयर वाज जस्ट साइलेंस। मैं रो रहा था, ये रो रहा था, ये रो रहे थे, हम सब रो रहे थे, क्योंकि हम लोग ने सब कहीं ना कहीं किसी हद तक वो महसूस किया कि वो क्या ही यूफोरिया हुआ होगा उस वक्त।
आप सोचो यार, लॉर्ड्स के बालकनी पे, एक्चुअल लॉर्ड्स के बालकनी में एक्चुअल कप, और उसको परफॉर्म करना, एक तरीके से उसको रिलिव करना होगा। तो दीज वर द सॉर्ट्स ऑफ ओवरवेलमिंग मोमेंट्स। मतलब कितनी बार शॉट कट होने के बाद भल्लू सर के आंख में आंसू हो जाते थे, मतलब ये होते रहता था हमारे साथ। तो इट्स बिन अ सरियल एक्सपीरियंस, इट्स बिन अ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। आई नो द कि फिल्म रिलीज हो रही है और इतना मतलब इतना एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर। फाइनली पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद फिल्म हमारी थिएटर में आ रही है। दाद देनी पड़ेगी हमारे प्रोड्यूसर्स की, जिन्होंने होल्ड ऑन किया, कहा नहीं ये बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस ही होगा, ये बड़े स्क्रीन पर ही देंगे। हालांकि मतलब कितनी बारी कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, कबीर सर ने 2 साल 3 साल फाइट किया, लड़े फिल्म के लिए लड़े, और अब थिएटर में आएगी, जो कि ये बिग स्क्रीन पर ही देखी जानी चाहिए। ये पिक्चर अब आ रही है। आई नो इतना एक्साइटमेंट है। लोग रिव्यूज़ आप पढ़ो तो ऐसे एडजेक्टिव्स तो मैंने लाइफ में नहीं सुने किसी भी पिक्चर के, चाहे मेरी तो खास करके नहीं। तो मतलब अब तो आप क्रिकेट के मैचेस भी खेल सकते हैं। 4 स्टार रिव्यूज, ऑल ऑफ दिस एक्साइटमेंट इन द ट्रेड, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन जो पल हमने साथ में गुजारे, चाहे वो धर्मशाला हो, लॉर्ड्स हो, टनब्रिज वेल्स हो, स्कॉटलैंड हो, ग्लासगो हो, जो हमने एज ए टीम जो वक्त बिताया है, जो एक्सपीरियंस, जो मैंने वक्त इनके घर में बिताया है, जो मोमेंट्स जो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा कि सुनील गावस्कर हमारे सेट पे आया था हमारी शूटिंग देखने, जब उनके 83 की स्टोरी हम बना रहे थे। ये सब जो एक्सपीरियंसेस है ना, ग्रेनेज आ गया, क्लाइव लॉयड से मिल गए हम सेट पे, दीज आर मेमोरीज जो हमारे ज़हन, दिमाग में, दिल और दिमाग एक में मेमोरी ज़िंदगी मेरे भर भी के जहन लिए में है रणवीर, मैं आपको बताऊं, जब वो सलाम क्रिकेट से एक दिन पहले आप हमें मिले थे जी। और सनी भाई के साथ ही मिले थे। आप सनी भाई को छोड़ने गए थे जी। और अभी भी सनी भाई को याद है, मेरे साथ कई बार इन्होंने जिक्र किया, आपने दरवाजा इनकी गाड़ी का खोला है, सनी भाई अंदर गए हैं, आपने इनके पैरों को हाथ लगाए और आपने दरवाजा बंद किया। सनी भाई ने उस दिन कहा था कि इस लड़के में बहुत गुण है। सनी भाई, आपके कप्तान में बड़े गुण हैं, दोनों कप्तानों में। मैं भी लगा दे भाई, पाँव का हाथ लगा दे। दोनों में हाँ, यार, दोनों नहीं, अभी तो रणवीर ने बड़ा तो है, सेट पे लगा आके दो, साष्टांग लगा दो। किया था। आप भी गुणी हो। नहीं, मेरे को तो बड़ों के लगा दे। बड़े इधर भी बैठे ये पाजी। ये देखो, ये है मदीपा है, किरी है, सनी है, ये इतने सीनियर है कि ये हमारे हीरो थे। हमने क्रिकेट नहीं स्टार्ट की थी, और अपने हीरोज के साथ खेलना आई थिंक बहुत मज़ा होता है। और उनके साथ आप कैप्टनसी करो तो आपको समझ भी नहीं आती कभी कभी कि आप बोल भी सकते हो कि नहीं। बहुत बार मैंने गलत भी बोला होगा, और अक्सर शायद मैंने बहुत बार गलत बोला होगा, पर मज़ा आता है कि आप अपने हीरोज के साथ अगर टाइम स्पेंड करो। बहुत खुशी की बात है। आपसे शुरू करता हूं मैं, ये आपका माइक है सर, और जीवा आपके हिंदी में। पीछे खड़े हैं। हिंदी में हाँ, हिंदी में आपको जो टुकुर टुकुर थोड़ा सा कहानी सुनानी है। क्या टुक टुक करना है? टुकुर टुकुर जो आप नेट में नहीं करने गए थे। ओ भाई साहब, से आपका मालूम होना चाहिए, मेरे साथ एक कोकनी पार्टनर है, उसका नाम है नाम मालूम है जी सुनील मनोहर गावस्कर जी। और टेक्निकली मनोहर गावस्कर रहे, चलो चुप रहे, गावस्कर सुनील मनोहर गावस्कर सो ये प्रॉब्लम क्या है, ये इतना टेक्निकली परफेक्ट है। हाँ। हमको इतना टेक्निक कुछ नहीं मालूम है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सोचा, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं सोचा ये टेक्निक छोड़ दो, जाके मारो, देखेगा तो शुद्ध। ये तमिल में पट्टा भागे पड़ा डिलेगी हम। हिंदी में मालूम नहीं ना, पट्टा भागे पड़ा डिलेगी हमको, हिंदी लपड़ा छोड़ दे। हिट आउट और गेट आउट, हिट आउट एंड गेट आउट से सब लोग मोहिंद्र मना टेक्निकली परफेक्ट है, सुनील वेंकसरकर टेक्निकली परफेक्ट है, एवरीबॉडी इज टेक्निकल। मैं सोचा है ये सब कुछ हमको नहीं आता है। देखो बॉल देखो, मारो, आउट तो गॉन, दैट्स ऑल। वो मेरा एटीट्यूड। मैं जिमी का बोला ना, वो गार्नर का बॉल इधर उधर जा रहा है। मैं बोला जिमी ये क्या कर रहे हैं? बोले आपके तुम्हारा जिम खेलना, जिमी ग्रीन सिग्नल दिया, फटाफट बॉल देखा किधर है, ये जाके 3rd मिनट में गया। सो वो है मेरा गेम है। सो आई टोल्ड हिम डोंट डू टुक टुक नॉल, मारो, दैट्स ऑल। जी हाँ, वाज इट। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जीवा एक बार डायलॉग बोल दे यार। पट्टा भागे पटा भागे नहीं वो वाला नहीं,
मुझे चौवन चुम्मा हार्डी और हार्डी पहले बोलेगा। हाँ अच्छा, आराम से मारना चिका, माइंड नेट प्रैक्टिस है। मदीपा यार टुक टुक सब खेलने नहीं आता है। मुझे सिर्फ मारने आता है। कपल ऐसे समझा ले, मैंने सर पे मार देनी बॉल। मदीपा नहीं आती उसे डिफेंस। सनी भाई परफेक्ट। हार्डी संधू तो बहुत बड़े कलाकार भी है, लेकिन हार्डी क्योंकि खुद इंडिया अंडर 19 आप खेले, लोगों को पता नहीं है, पंजाब से फास्ट बॉलर थे और मदीपा आपके कोच थे अंडर 17 नेशनल क्रिकेट एकेडमी। बताइए। और मदीपा का एक्शन भी इतना आसान नहीं था कॉपी करना। पाजी अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप और हार्डी भी उसके पहले एक, अरे वाह, आप तो भूल ही गई कि आज हैप्पी बर्थडे का आओ यार। ओके 1 2 3 4 बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। झुकने का नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू चिका, हैप्पी बर्थडे टू यू चिका, हैप्पी बर्थडे टू चिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चिका। सनी जिमी सनी इसके हाथ में चाकू मत दे। धड़पड़ांगो इधर से काम। जल्दी चाकू वापस कर दे। चाकू से किसको मत दो। चाकू फेस पे नहीं सर, फेस कभी सर आप कब कभी। हाँ कभी। You do. Okay. Pick it up. अयो Thank you. हाथ से अयो हाथ धोए। माइंड ब्लोइंग केक, जिसने नहीं खाया वो पछताया अभी बोल Jimbo. Thank you. Hey. हार्डी संधू चूंकि खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, हार्डी मैं आपसे माइक ले लेता हूँ। भाई आपका एक्शन हार्डी ने पार्टी चल रही किस है। तरह किया? ये काफ़ी आसान भी था, मुश्किल भी था, क्योंकि ये क्रिकेट खेले हुए हैं तो इनके लिए जब उसको पिक करना काफ़ी आसान रहता है। हार्डी करके दिखाइए। एक तो पाजी का वो जो ऐसे वाला है, आप नहीं, आप भी करेंगे, दोनों करेंगे। उठ नहीं सकता उन्हें। सर थोड़ा हल्का हल्का कर दे सर। नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। आओ सर करिए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। नहीं मैं हूँ तनु देख के करा। चलो ठीक है, अब आगे एक संडी बॉल। मैं दौड़ के अपने टंगा। वाह भाई वाह। अच्छा, एक परिवार के अंदर ही दो एक्टर थे, संदीप पाटिल, चिराग पाटिल। सैनी भाई एक बात जरूर कहना चाहूँगा, एक कबीर जी को और रणबीर, थैंक यू वेरी मच मेकिंग ए वंडरफुल मूवी। आपने हमारा कहते हैं ना कि दोबारा रीलिव कर दिया सारा कुछ। थैंक यू सर। Well done, both of you, and you had a captain who has a lot of energy, and same way we had a captain who had a lot of मैं देख energy. रहा हूँ सबकी आंखों में आंसू आई जा रहे हैं। आंसू बिकॉज क्या है कि देखिए मूवी ऐसी बनी है और खुशी के। इसलिए भी हमें बहुत याद आ रहा है कि क्योंकि हमारा एक मित्र नहीं है जी बिल्कुल। कीर्ति भाई, यश पाजी की आपने पहले भी बात की थी, तो जो आपका तब भी सुझाव था, अगर 1 मिनट की साइलेंस यशपाल शर्मा जी के लिए कर ली जाए। 1 मिनट के लिए हम लोग यश पाजी के लिए मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। आप वही जो जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वक्त पाजी बहुत ज्यादा है नहीं, संदीप पाटिल, चिराग पाटिल, फादर सन, इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? आई डोंट हैव टू टेल कैसी थी, उनको पता होगा, आपको सबको पता है। चिराग, आसान था आपके लिए? मैंने एक्चुअली
पहले दिन जब क्रिकेट खेलने गया तभी डैड ने कहा था कि ज़िंदगी में तू क्रिकेट खेलेगा नहीं। क्यों? तो कुछ और कर ले। पता नहीं उनको कुछ दिखा होगा और इंटरेस्ट भी नहीं था उतना। नहीं था इसलिए। हाँ तो इंटरेस्ट भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एक कोच जब देखता है कि अरे आप ही का साइमन सुपर टस्कर, अगर आपका लड़का प्रैक्टिस के लिए ऐसा निकले तो कोच क्या बोलेगा? क्या क्रिकेट खेलने वाला लड़का निकता है, प्रैक्टिस के लिए ऐसा चलता है ना, ऐसा नहीं जाता है। चिराग यार ये तो घर चल तू। लेकिन आप फिल्म जब देखोगे तो यही दिखेगा आपको, ये इनका वॉक दिखेगा। देखते आइए। और इनका शाम का वॉक अलग है बाय द वे। वो दोनों दिखाइए। अब तो शैडी भाई डॉक्यूमेंटेड है ना अब तो। अच्छा पहले वो क्रिकेट ये ऊपर और ये उन्हीं का फेवरेट बैट होता था साइमन सुपर टस्कर। ग्रिप ऊपर पकड़ते थे और इनका जो ये स्टांस था, ये शोल्डर नीचे, उसकी वजह से मुझे अभी भी नेक में कंप्रेशन हो गई सर। ये जो था नहीं बट वो इवनिंग वाली वॉक जो आप बता रहे थे वो तो मैं, अच्छा क्रिकेट वॉक और इवनिंग वॉक तो नॉर्मल थी। अच्छा इवनिंग आती थी तो फिर वो ये इवनिंग वॉक का क्या चक्कर था? देखिए मुझे नहीं लगता कि ये सब लोग जो मेरे साथ खेले हैं, दिलीप तो बचपन से मेरे साथ खेला है, अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे। दिलीप का भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है, मेरा वॉक 24 आवर्स सेम था। ये बल्लू ने शाम का वॉक क्यों बदला मालूम नहीं। देखने का नजरिया है शायद, देखने का नजरिया शायद उनका देखने का नजरिया अलग होगा। दिलीप भाई आपका क्या रहा एक्सपीरियंस पूरी फिल्म का? आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बढ़िया। कबीर खान डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड ऑफ कोर्स रणवीर सिंह रियली ग्रेट एक्टिंग। और जैसे कपिल देव को उन्होंने किया है, रियली आई अप्रिशिएट इट बिकॉज मैंने कपिल को अंडर 19 डे से देख रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं रणवीर को देखा, उसका पूरा स्टाइल एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। इज रियली वर्कड हार्ड एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ही इज अ जीनियस। ऐसा कोई नहीं कर सकता टू बी ऑनेस्ट विथ यू। जो कपिल का उसने इनेक्ट किया है मैंने अभी तक देखा नहीं किसने किया, एंड ही इज रियली वर्कड हार्ड एंड ही has gone really into the character. He's really gone into the character. And Kabir, hats off to you. And my friend Ballu, Paji, really worked hard. बहुत मेहनत किया। 6 महीना ग्राउंड पे रहना और कोचिंग करना, कभी से 6 o'clock in the morning till 9 o'clock in the evening. And then sleep for 6 hours. इनकी एक टीम बना दो सबकी एक। ये बहुत बढ़िया खेलते हैं। और क्या? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आई थिंक आदिनाथ कोठारे अगेन इज आउटस्टैंडिंग एक्टर, बहुत ही अच्छा काम किया उसने। और लेकिन बॉल लगना भी, उन्होंने जो एक्टिंग है बोला प्लास्टिक बॉल ऐसे बोल रहे थे ये बट अभी जो एक्टिंग उन्होंने की है, जो दिलीप भाई का वो है बालकनी वाला, क्या मूवमेंट था वो। सबसे पहले जो आपने ये किया। यस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू वेरी मच। आई मीन मूवमेंट के बारे में जी माइक लीजिए ना। लॉर्ड्स के बालकनी में, द आइकॉनिक बालकनी, जहाँ पे सौरव गांगुली ने टी शर्ट निकाली थी, जहाँ दिलीप सर खुद खड़े थे आफ्टर द वर्ल्ड कप, द आइकॉनिक शॉट वेयर हिज हैंड इज अप इन द एयर, टीयर्स इन हिज आईज, और हम विक्रम गायकवाड़ द मैजिशियन हैड पुट अस ऑल इन द गेटअप, वी वर इन द लुक, हम सब लुक में थे, मैं वहाँ खड़ा था, एंड कबीर सर हैड पुट अ क्लोज शॉट ऑफ मी. And it was the moment for me. It was like every player has his moment in the film. This was that moment because it was an iconic moment. मैं खड़ा था वहाँ पर and I had to imagine the पूरी टीम भाग के आ रही है because it was after the last wicket हम World Cup जीत गए and दिलीप सर is standing. तो मुझे इमेजिन करना था, बट कबीर सर ने जो डिटेलिंग की थी, मतलब मैं वहीं पर खड़ा था जहाँ दिलीप सर खड़े थे, जो बंदे वहाँ उस टाइम 83 में दिलीप सर के पीछे खड़े थे, वैसे ही सब जूनियर्स खड़े थे पीछे, वही कपड़ों में, सेम लुक, एंड इट वाज एन इमर्सिव एक्सपीरियंस फॉर एन एक्टर. आई थिंक वी डिडंट हैव टू इमेजिन और वी डिडंट हैव टू गो इनटू एनी प्रोसेस, वी वर देयर. रणवीर ने कहा कि वो ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप जीते ही हैं. एग्जैक्टली आपने खुद फील किया वो. बिटवीन एक्शन एंड कट आप ऐसे करते हो, इनकी डिटेलिंग की मतलब मैं क्या ही बोलूं. हर एक जर्नलिस्ट उसी पोजीशन में उसी मोमेंट पे खच करे,
मतलब उस लेवल की डिटेलिंग कि एनवलप भूल जाए उतनी ही उंगलियों से वो वापस दे, इतनी महीन किस्म की डिटेलिंग एक्शन और कट के बीच में हम सब ने ये शॉट परफॉर्म किया। मैं बता नहीं सकता हूँ कट के बाद क्या महसूस हो रहा था, ऐसे लग रहा था फिर से 83 वर्ल्ड कप जीत गए। कबीर पता नहीं फिल्म लोग आई एम श्योर पसंद करेंगे, बॉक्स ऑफिस पर क्या होगी पता नहीं, लेकिन सिर्फ इतना देखते हुए कि जो आपकी कास्ट है वो पिछले 1.5-2 घंटे से प्लेयरों के पीछे खड़ी है। रणवीर जो कि आज इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनके लिए कुर्सी थी, उन्होंने कहा मैं खड़ा रहूंगा कपिल पाजी के पीछे। आई थिंक ये एक सफलता की निशानी है ये। बिल्कुल मेरे लिए सबसे बड़ा यही चैलेंज था कि कैसे मैं जो टीम बना रहा हूँ वो 1983 का टीम का जो ईथॉस था, जब मैं सबसे मिला था मुझे एक समझ में आया था कि ये एक टीम की कहानी ही बन सकती है। ये कहानी तभी चलेगी, तभी लोगों को समझ में आएगी, जब लोग को पता चलेगा कि कैसे ये सब, जैसे मैं बोला, दे वर अ बंच ऑफ बॉयज। 24 साल के थे कपिल सर, यू नो, ऑल ऑफ देम वर इन देयर 20s अर्ली 30s, बंच ऑफ बॉयज जो किसी को इन पे यकीन नहीं था, बस इन्होंने अपने आप पे यकीन किया एंड हाउ दे पुट इट टुगेदर। और ये ईथॉस मैं चाहता था हमारी टीम में आए एंड दैट वी मैनेज्ड टू डू। वो आज दिख रहा है आपको। बिल्कुल सही बात है। The team, I think Kapil and Ranveer will join me. Hey, you're the birthday boy. You can ask for anything. What is the name of new name for him 83 World Cup team? Who is the king of batting? King of batting. Who's the king of batting? King Kohli. King Kohli. King of acting? King Shah Rukh Khan. King of direction? Kabir Khan. King Kabir Khan. That's it. King of direction कौन है कपिल? यही मेरे साथ बैठा है। King of direction कौन है? King Kabir Khan. That's it. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और उम्मीद है कि आपने जो इनकी मेहनत इतने साल हुई है वो मेहनत को आप जाकर स्टूडियोज में, हॉल में जाकर देखेंगे, और जितना प्यार आप इस फिल्म को दे सकते हैं उतना ही कम है।